गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास के लिए आज आप लोग को महान विद्रोह 1857 क्रांति के बारे में जा रही हूँ बताने। ठीक है, रिवीजन क्लास है तो आप देखिएगा विद्रोह के कारण। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, विद्रोह के कारण 1857 के निम्नलिखित विद्रोह हैं। पहला है राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सैन्य कारण, तात्कालिक कारण। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है तात्कालिक कारण। इसमें क्या हुआ था, सेना जो वहाँ की सेना थी, सैनिक थे, उसमें नई राइफलें लाई गई थी। पहले पुरानी काल राइफल थी, उसका क्या नाम था, पुरानी राइफल का नाम नहीं आ रहा है, पुरानी राइफल, और नई राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। ठीक है, और जिसके कारतूसों पर पशुओं की चर्बी लगाई गई थी। कारतूसों को खोलने के लिए दांतों का प्रयोग करना पड़ता था। हिंदू तथा इस्लाम दोनों ही धर्मों में निषेध था। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय सैनिकों को ऐसा करने से विवश कर दिया था। विद्रोह का तात्कालिक कारण सबसे महत्वपूर्ण कारण था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें मंगल पांडे थे। ठीक है, मंगल पांडे ने क्या किया, मंगल पांडे एक बारी क्या हुआ कि जो गाय और सुअर की चर्बी से मिक्स करके बना हुआ था, तो इसमें जो है हिंदू धर्म में भी गाय को बहुत पूजनीय मानते हैं, गाय की पूजा करते हैं। गाय भी वैसे भी अगर मान लीजिए तो सपोज कीजिए कि किसी के यहाँ गाय मर जाती है तो उसको जो है बहुत सम्मान से उसको मिट्टी देते हैं या अपने घर में पूजा पाठ करवाते हैं। मतलब कि ऐसा ना हो कि हमारे घर में अशुभ हो। गाय को वैसे भी पूजा पाठ में उसका दूध जो भी हो पवित्र माना जाता है। गाय हिंदू धर्म में बहुत पूजा जाता है, तो उसको बहुत पवित्र मानते हैं गाय को, और सुअर को ही उतना ही अपवित्र माना जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जब मंगल पांडे जो थे सैनिक थे, और ये एक बारी पीछे से जाते हैं, देखते हैं बहुत सारी गायें पड़ी हुई हैं और मरी हुई। उसके बाद जो है पड़ी हैं वो सुअर पड़ी हुई, तो इनको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये सब ऐसे कहाँ, यहाँ कैसे पड़े हैं। तो ये सारे सैनिक में हल्ला बोल देते हैं, कहते हैं कि जो हम लोग बंदूक चलाते हैं, राइफल चलाते हैं, वो जो है दो चीज़ों से मिलके गाय और सुअर की चर्बी से मिक्स करके बनाए हैं, और हमारे गाय को ये लोग मार रहे हैं अंग्रेज़ लोग। तो जितने हिंदू धर्म थे वो भी आग बबूले हो जाते हैं, और जो मुस्लिम थे वो भी आग बबूले हो जाते हैं। कैसे ये सुअर को मिक्स कर दिए, उसमें अछूता बना दिए हमको, और हिंदू की हमारे गाय को कैसे, गाय माता को कैसे मारी, और सुअर को क्यों, हम सुअर तो हिंदू में सब में अछूता ही माना जाता था। तो इससे विद्रोह हुआ। तो इसमें जो थे रेजिमेंट के ब्रिटिश अधिकारी जो थे, उनका नाम था लेफ्टिनेंट बाज, लेफ्टिनेंट ह्यूज, दो लोग थे। तो ये जो मंगल पांडे थे इनके पास जाते हैं, शिकायत करते हैं, कहते हैं कि जो है आप लोग जो है हम लोगों से बहुत ऐसे काम करवाए हो, अधर्म, हमारे धर्म को नाश कर दिए हो, हमको अछूता बना दिए। तो कहें ऐसा नहीं है, ये अफवाह है। जो वो लेफ्टिनेंट बाज रहते हैं, लेफ्टिनेंट ह्यूज रहते हैं, वो कहते हैं ये सब अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहें अफवाह है, मैं अपने आँखों से देख के आया हूँ, मंगल पांडे। तो कहते हैं अरे, तो दोनों बड़ा आश्चर्य होता है, अब क्या होगा। तो कहें कि अब मैं रहूँ या ना रहूँ, हमको मार दीजिए, इसका कोई फ़िक्र नहीं, लेकिन तुम दोनों जो लेफ्टिनेंट बाज रहते हैं, लेफ्टिनेंट ह्यूज रहते हैं, उनको गोली से मार देते हैं। दोनों तुरंत ही मर जाते हैं। तो इस क्या हुआ, विद्रोह भड़कने की सूचना आग की भांति फैल जाती है। ठीक है, अंग्रेज़ों को पता हो जाती है कि जो है, तो अंग्रेज़ लोग क्या करते हैं कि ये जो मेरठ में बैरकपुर छावनी है, मंगल पांडे को वहीं फांसी दे दी जाती है। जो इनके जो अधिकारी थे, लेफ्टिनेंट बाज, लेफ्टिनेंट ह्यूज को मार दिए थे, इसकी वजह से इनको फांसी दे दी जाती है। तो जो सैनिक रहते हैं ये लोग भी भड़क जाते हैं कि बताइए, मतलब कि हमारे सैनिक में एक सैनिक मंगल पांडे को मार दिया गया, फांसी दे दी गई, तो ये लोग महान विद्रोह फैला दिए। तो वो क्या हुआ कि फिर ये लोग आपस में वो करने लगते हैं कि 30 मई को, ये डेट रखी गई थी 30 मई 1857 को विद्रोह होगा। लेकिन क्या हुआ कि भारत में भी वैसे भी भारतीय लोग जो थे, अंग्रेज़ लोग, इनको शराब पिलाना शुरू कर दिए थे। तो ये लोग शराब अभी भी है कि हमारे जो भी हैं सारे भाई लोग जो भी रहते हैं शराब पी लेते हैं, तो उसमें उनको पता नहीं रहता हम क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, शराब की नशे में
बोल दिए कि 30 मई 1857 को महान विद्रोह होगा। और उसके बाद कह देते हैं कि जो सूचना भेजा जा रहा है वो कमल और रोटी के माध्यम से भेजा जा रहा है। उसका जो है जो संदेशा है कमल और रोटी। तो अंग्रेज़ लोग को पता हो जाता, कहता अरे ये क्या हो रहा है, ये लोग विद्रोह करने वाले हैं। तो उसके बाद ये लोग तितर बितर हो जाते हैं, फैल जाते हैं और भी बुला लेते हैं। और क्या होता है, भारतीयों के पास तो उतने हथियार थे नहीं, तो विद्रोह हो जाता। वो फिर 30 मई को हट करके 10 मई 1857 में ही विद्रोह मेरठ में फैल गया, मतलब लड़ाई होने लगी। और उस समय क्या हुआ कि मतलब भारतीय के पास उतने औजार थे नहीं, तो वो कोई हाथ से मार रहा है, कोई कैसे भी मार रहा है, कोई घर में बंद करके मार रहा है, तो कोई क्या कहते हैं कुएं में मुंह ही बंद करके फेंक दे रहा है। ठीक है, जैसे तैसे पाए वैसे इन लोगों ने खूब मारा। तो जब ये अंग्रेज़ लोग मारे जाने लगे तो क्या बोलते हैं, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। अंग्रेज़ लोग ये सैनिकों से, ये हिंदू लोग से, वो भारतीय लोगों से बोलते हैं। भारतीय लोग क्या थे कि इनके पास तो उतने हथियार तो थे नहीं, तो ये लोग कहें कम टू मी माई हाउस, मेरे घर में आके छिप जाओ। और जब ये अंग्रेज़ लोग उनके घर में जाते थे तो वहीं खूब कूट देते थे इन लोगों को, हाथ से, चाकू से, डंडे से, जैसे पाते थे इतना मार मारते थे। जैसे अब हमारे यहाँ क्या है, भारत में क्या है कि अगर एक साहब को भी मारा जाता है तो वो थोड़ा सा भी छटपटाता या चुलबुलाता रहता है तो उसको इतना मारते हैं जब तक उसका चुलबुलाना बंद ना हो जाए, उसकी आँख पूछते रहते हैं कि कहीं फ़ोटो ना खींच ले। उसी प्रकार जो है, जो भारतीय थे अंग्रेज़ों लोगों को ऐसे ही मारे थे कि उनको घर में बंद करके कूट कूट के मारे थे बिलना से। जो भी घर में आया था हाथ से किसी को मार के बांध के कुएं में फेंक दिए, किसी को गड्ढे में फेंक दिए, इस तरीके से मारे थे। ठीक है, तो ये सब हुआ। उसके बाद तब भी ऐसा तो नहीं, मतलब कि लड़ाई वो ये 1857 की क्रांति थी, काफ़ी लंबे समय तक चली। क्या हुआ कि जब अंग्रेज़ आए थे तो हमें बहुत कुछ सिखा गए थे। हम इतने असभ्य थे कि जो है अपने ही धर्म में ही जो ये सती प्रथा थी, ये तमाम था, पुनर्विवाह या सती प्रथा, या जो बेटियां होती थी बेटी उसको जो है मार देते थे। ये हमारे भारत में बहुत अजीबोगरीब होता था। जो अंग्रेज़ आए थे तो ये सब तो कुछ उनसे सीखने को मिला था कि पुनर्विवाह उन्हीं लोग लागू किए थे। समस्या तो तब हुई जब ये हो गया कि अंग्रेज़ बहुत लंबे समय तक यहाँ रह गए। समस्या उसी वक्त हुई जब ये हमारे यहाँ बहुत लंबे समय तक टिक गए थे। ठीक है, क्या हुआ था, 90 साल पहले ही हो गया होता। अंग्रेज़ ने, अगर अंग्रेज़ थे ये भारतीयों को भारतीय रहने ही नहीं दिए, नहीं तो जो है अगर मतलब कि इन लोगों को ऐसा बदल दिए, ऐसा अपना वो कर दिए, जो भी था कि ये पहनावे में देखिए तो बोलचाल में आपस में ही लड़ा दिए। एक बारी क्या हुआ कि जो है क्योंकि जब पील आयोग का गठन हुआ था 1857 के बाद, उन्होंने कह दिया था कि यदि भारतीयों में एकता की भावना आ गई तो किसी भी शक्ति को ये उखाड़ फेंकेंगे, इसलिए इन्हें एक होने ही मत दीजिए। मतलब अंग्रेज़ लोग क्या कहते कि इनको एक होने मत दीजिए, अगर इन लोगों में एकता की भावना आ जाएगी तो ये किसी को भी उखाड़ फेंकेंगे। तो इन्होंने क्या किया, फूट डालना शुरू कर दिया जातिवाद में कि तुम इस जात के हो तो वो नीच जात का है, धर्म में कि तुम जो है हिंदू हो, वो मुस्लिम है, तुम इस धर्म के हो। तो हमारे क्या था, हमारे भारत में आपस में ही नहीं जुट था। जब ये क्रांति हुई भी थी 1857 की, तो ये इसमें कोई राष्ट्र के लिए नहीं लड़ा था, ये भारत अपने के लिए नहीं लड़ा था, इसमें सब अपने अपने के लिए लड़े थे। किसी का जो है कुछ गया था तो किसी का पेंशन गया था, तो किसी के बेटे को राजा नहीं बनाया गया था, तो किसी के ससुर को मार दिया गया था, किसी की ज़मीन हड़प ली गई थी। तो सारे लोग उसमें कूदे थे लड़ाई करने के लिए कि हम बदला लेंगे, हमारे यहाँ ऐसे हमको कर दिए थे, हमारी ज़मीन। जैसे इसमें हो गया था कि बहादुर शाह जफ़र हैं,
नाना साहब हैं, बेगम हज़रत हैं, बेगम हज़रत भी उसमें लड़ी थी कि हमको मौलवी अहमद अब्दुल हैं जो ये भी लड़े। रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी कि हमारे बेटे को राजा क्यों नहीं बनने दिया। कुंवर सिंह लड़े थे, खान बहादुर शाह लड़े थे। उसके बाद क्या हुआ था कि अजीमुल्ला आदि ये लोग प्रमुख इसमें के नेता थे लड़ने वाले। और जैसे कि इसलिए लड़े थे कि ये हमारी, कोई कह रहा था कि हमारी पेंशन बंद कर दिए हैं, ऐसा कर दिए हैं, हम इसके लिए लड़ेंगे। तो सब अपने अपने के लिए लड़ रहे थे, ना कि भारत के लिए लड़ रहे थे। अगर उस वक्त 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें अगर हमारा मतलब कि जो भारत के लोग थे अपने राष्ट्र के लिए लड़े होते तभी हमारा भारत आज़ाद हो गया होता। लेकिन उस वक्त इन लोगों में एकता थी ही नहीं, अपनी ये भावना ही नहीं थी कि हम राष्ट्र के लिए लड़ें। इनकी ये भावना थी कि बस हम अपना बदला लेंगे, हमारे यहाँ हमारे साथ ऐसा किए हैं तो हम ऐसा करेंगे। तो ये विद्रोह कहाँ कहाँ फैला था, जैसे विद्रोह फैला था दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, फैज़ाबाद, झांसी, रेहुलखंड तथा आरा में फैल गया था। ठीक है, और ये इसमें के मेन ये लोग थे ही। फिर इसको क्या किया गया था, विद्रोह को पूर्णतः 1859 में ईस्वी में इसको दबा दिया गया था। ठीक है, ये असफल रहा, इसमें सफल नहीं हुआ। तो ये लोग, भारत हमारा एक ही नहीं था क्योंकि ये लोग एक होना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, अगर उस वक्त अगर एक होते ये भारतीय लोग तो हम लोग उस लोगों के लिए वो स्वर्ण काल रहता जब 1857 में हम लोग जीत गए होते। लेकिन उस वक्त हमारे पास एकता नहीं थी। ठीक है, तो यहीं तक आज हमारी क्लास रहेगी। ओके।